साथियों, आज की इस धमाकेदार सेशन में आपको जानने को मिलेगा कि एक ड्राइंग के हिसाब से लेआउट कैसे किया जाता है। तो देख पा रहे हो मेरे पास ये ड्राइंग रखा हुआ है। तो इस ड्राइंग के हिसाब से अपन लेआउट करेंगे और फिर देखेंगे कि लेआउट कैसे करते हैं साइड पे, कंस्ट्रक्शन साइड पे। तो ये मेरे पास ड्राइंग रखा हुआ है जिसमें अपने को जो लेआउट करना है वो करना है। ये जो बिल्डिंग देख रहा हूँ, इस बिल्डिंग के चारों कॉर्नर का लेआउट करना है अपने को, बाउंड्री का लेआउट करना है, इस बिल्डिंग के बाउंड्री का लेआउट करना है, आउटर बाउंड्री का। तो साइट पे कैसे लेआउट किया जाता है आपको ये चीजें देखने को मिलेगी आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और सिविल बेसिक नॉलेज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको सिविल से रिलेटेड, साइट से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन चीजें आपको मिलती रहे, है ना साथियों। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि एक ड्राइंग के हिसाब से लेआउट कैसे करते हैं। तो ड्राइंग में साथियों कुछ चीजें मेंशन होती है पहले से, उसके हिसाब से अपने को लेआउट करना होता है। तो जैसे कि देख पा रहा हूँ यहाँ पे जो दिया हुआ है सर्वेयर के द्वारा टीबीएम दिया हुआ है, तो अपने हिसाब से सर्वेयर टीबीएम देके जाता है और हम इन्हीं के रेफरेंस पे अपन लेआउट करते हैं। तो ये देख पा रहे हो इस ड्राइंग में दिया हुआ है TBM1 और ये ऑन ईपी। ईपी का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक पोल। तो इन चीजों को भी इस ड्राइंग में समझना होता है कि ईपी मतलब क्या होता है। तो ईपी मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोल। तो देख पा रहे हो इलेक्ट्रिक पोल का सिंबल जो है कुछ इस प्रकार से। तो इलेक्ट्रिक पोल पे टीबीएम दिया हुआ है, TBM1 दिया हुआ है। और उसके बाद साथियों देख पा रहा हूँ यहाँ पे TBM2 दिया हुआ है, TBM3 दिया हुआ है। सिटी टॉप मतलब किसी किसी कलवर्ट पे या रोड के किनारे दिया हुआ है। तो ये देख पा रहे हो ये रोड लगा हुआ है साइड में, ये इलेक्ट्रिक पोल भी लगे हुए हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक पोल पे इन्होंने नहीं दिया है, किसी कलवर्ट पे दिया है ना। तो कुछ इस प्रकार से अपने को टीवीएम देखना होता है। तो TBM2 है, TBM3 है। तो अपने को जहां से अपने को इजी पड़ता है वहां से रेफरेंस लेके लेआउट करते हैं। तो अपन यहाँ से रेफरेंस नहीं ले सकते इस टीबीएम से, क्योंकि यहाँ से रेफरेंस लेंगे तो बिल्डिंग आ जा रही है, तो इसका कॉर्नर सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। और TBM3 की बात करें तो यहाँ से भी टेम्पल पड़ जा रहा है, तो ये वाले कॉर्नर नहीं मिल पाएगा। तो अपने को जो इजी पड़ेगा वो पड़ेगा TBM1। TBM1 से क्या है, ये वाली रेफरेंस पॉइंट भी सही से मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, मतलब इसके चारों कॉर्नर इजीली मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से अपने को रेफरेंस लेके लेआउट करना होता है। तो अपन जो लेंगे जो रेफरेंस लेंगे वो TBM1 को मान के, रेफरेंस मान के अपन इसका लेआउट करेंगे। इस बिल्डिंग के जो आउटर वॉल है उसका अपन लेआउट करेंगे। तो ये ड्राइंग में कुछ इस प्रकार से मेंशन रहता है, जैसे कि ये ट्री है ना, देख रहे हो। तो इस प्रकार से कुछ सिंबल रहते हैं, उसको अपने को जानना होता है ड्राइंग में। और फिर ये जो TBM1 दिया हुआ जो इलेक्ट्रिक पोल पे है, और इलेक्ट्रिक पोल रोड पर ही है, जो रोड के साइड में भी इस साइड मतलब इलेक्ट्रिक पोल दिया हुआ है। और ये है यहाँ पे लिखा हुआ है सीसी रोड, सीसी रोड में ये सीसी रोड शायद यहीं तक है, सीसी रोड, उसके बाद ऐसी रोड है ये। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल पे दिया हुआ है, तो इसके रेफरेंस लेके अपन लेआउट करेंगे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, और वीडियो पसंद आए साथियों तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, इसी तरह से बेसिक जानकारी। चलिए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेआउट करते हैं कि लेआउट कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो साथियों अपने को यहाँ पे करना है, इस ग्राउंड पे करना है लेआउट। और फिर देख पा रहे हो ये रोड है जो मैंने ड्राइंग में दिखाई थी, और ये है इलेक्ट्रिक पोल TBM1। तो किस प्रकार से TBM रहता है चलो वो भी देख लो। ये है TBM1 जिसमें निशान लगा हुआ है, यहाँ T1 लिखा हुआ है। सर्वेयर अपने हिसाब से लिख देते हैं 1 2, या फिर TBM1 TBM2 इस प्रकार से लिख देते हैं, और इस प्रकार से निशान बना देते हैं, कई डॉट लगा देते हैं। तो इस प्रकार से ये TBM1 हो गया। और फिर अपने को जो सेकेंड पॉइंट जो अपने को सर्वेयर द्वारा मिला था वो है ये सरिया अपने यहाँ पे लगा दिया है, 0 पॉइंट दिया है इसको, और फिर ये वॉल का रेफरेंस लिया है। ये 3 पॉइंट अपने को मिल चुका है सर्वेयर द्वारा। तो मैं आपको कॉपी में नेक्स्ट अभी दिखाऊंगा। और ये खम्बे से लेके ये सरिये देख पा रहा हूँ यहाँ तक, इन दोनों को रेफरेंस लेके अपन इस ग्राउंड में करेंगे लेआउट। तो ये अपन ने कॉपी पे बना लिया है, पहले इसको समझो आप। जो ये TBM1 बोला था ये इलेक्ट्रिक पोल है ना, ये इलेक्ट्रिक पोल है जिसको TBM1 आपने अभी दिखाया है वीडियो पे। और जो ये वन कॉर्नर, ए कॉर्नर ये जो दिया है
ये जो दीवार दिख रहा था है ना, घर का जो दीवार दिख रहा था वही है, और ये जो तीसरा है जिसको मैंने 0 पॉइंट बोला था वो यही कॉर्नर है। तो ये अपन को पॉइंट मिल गया है ना। तो ये पॉइंट जो है जो अपने सीनियर जो हैं उनसे मिला है, ये जो वी पॉइंट है। तो ये पॉइंट अपने को यहाँ से लेके यहाँ तक का दिया हुआ है, और कॉर्नर फर्स्ट से ये डी तक जिसको मैंने 0 बोला था, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, ये पॉइंट 9.76 यहाँ तक रहेगा, और 19.02 यहाँ तक रहेगा। ये तीनों का रेफरेंस मिला के अपन ये वाली जो बाउंड्री है ना, इसका अपन लेआउट करेंगे। तो अभी अपन जो निकालेंगे वो अभी अपन ये वाला पॉइंट निकालेंगे, टीबीएम 1 से सी तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का, और फिर सी से 1 तक है ना, सी से 1 तक अपने को निकालना है अभी। तो चलिए वीडियो में आप बने रहना और दिखाते हैं किस प्रकार से लेआउट किया जाता है। ये अपन ने अभी इस प्रकार से बना लिया है, बाकी निकालते कैसे हैं वो अभी मैं बताऊंगा है ना। तो अभी आप वीडियो देखिए लेआउट जो अपन करवा रहे हैं उसको। तो चलिए वीडियो में आप बने रहिएगा अंत तक, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। आपको ऐसे हर जगह ऐसे वीडियो नहीं मिलेंगे, मैं बता रहा हूँ साइट पे जो करा रहे हैं वो चीज़ें आपको हर जगह नहीं मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। साथियों यहाँ पे एक चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो यहाँ देख रहे हो टीबीएम 1 से सी तक का जो पॉइंट दिया हुआ है, टीबीएम 1 से सी तक का जो पॉइंट दिया हुआ है 35.14, और कॉर्नर 1 से सी तक का, कॉर्नर 1 और सी, कॉर्नर 1 ये है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये पॉइंट दिया है 35.44 है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक का दिया हुआ है, ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक। जो यहाँ से लेके सी से डी तक का जो दिया है 31.6 दिया हुआ है, इस चीज को ध्यान रखना। और कॉर्नर 1 से सी तक का जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 37.44। तो इस चीज को ध्यान रखना, मैं यहाँ पे ड्राइंग के माध्यम से बता दे रहा हूँ। टीबीएम 1 से सी तक 35.14 और सी से डी तक 31.66, और उसके बाद जो ये है कॉर्नर, दीवार का कॉर्नर है, सी से लेके यहाँ तक जो पॉइंट दिया हुआ है वो है 37.44 है ना, 37.44 वो है। तो इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब सी से डी तक का ये फिक्स पॉइंट मिल चुका है। अब यहाँ से जो आएंगे, ये जो वॉल आएंगे, ये बाउंड्री आएगा, ये बिल्डिंग का आएगा, ये बिल्डिंग का आउटर बाउंड्री बनेगा। तो अभी आप वीडियो देख लीजिए लेआउट का, उसके बाद ये निकालते कैसे हैं, ये लेआउट में ये निकालते कैसे हैं कि हाँ भाई कि ये एग्जैक्ट बिल्कुल सही आ रहा है, वो कैसे निकाला जाता है मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। तो पहले अभी लेआउट का वीडियो देख लीजिए। अभी जो चूना डल रहा है वो सी पॉइंट से डी तक डल रहा है। मैं अभी सी पे खड़ा हूँ और सामने सर खड़े हैं डी पे, यहाँ पे चूना डलवा रहे हैं अभी। तो कुछ इस प्रकार से चूना डाला जाता है, बीच में रस्सी, आउटर टू आउटर रस्सी बांध के बीच में चूना डाला जाता है। तो यहाँ से लेके वो सर खड़े हैं सामने, वहां तक चूना डल चुका है, ये डी पॉइंट तक ये सर खड़े हैं, यहाँ तक ये सर ये बांधे हैं। अब हम सी पॉइंट में चूना डलवा रहे हैं, सी पॉइंट साइड है ना। तो यहाँ तक डी तक तो यहाँ पे डल चुका है। अब आप सी पे देखिए, सी वाले पॉइंट पे हमने एक मोटा सा सरिया गाड़ दिया है, जहाँ पे अपन ने रस्सी को अच्छे से टाइट बांध दिया है। तो इस प्रकार से चूना डाला जाता है रस्सी में, ताकि एक सेंटर लाइन पे आ जाए चूना है ना। तो इस प्रकार से करते हैं। देख पा रहे हो यहाँ सरिया पे, स्टील बार पे हमने रस्सी को अच्छे से टाइट करके बांध दिया है, और इस प्रकार से चूना डाला जाता है, देख पा रहे हैं। अब हम डालेंगे सी पॉइंट पे टेप, क्योंकि हमें सी और डी का एक सेंटर लाइन मिल चुका है, और हम इस सरिये पे टेप के माध्यम से अपन लेआउट। तो साथियों अब बारी है कि ये लेआउट कैसे निकाला जाता है ना, ये लेआउट कैसे निकाला जाता है अब इसके बारे में बताते हैं। तो ये वाला पॉइंट तो अपने को मिल चुका है 31.6 करके, ये वाला डिस्टेंस है ना।
और जो ये दिया है 42.70 ये ड्राइंग में मेंशन है। तो ये वाला और ये वाला इन दोनों का अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल से अगर निकालते हैं तो ये जो निकल रहा है वैल्यू, अगर ये निकल रहा है तो इसका मतलब आपका जो लेआउट है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो निकाला कैसे जाता है वो बता रहा हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे कॉपी में लिख चुका है। तो एक तो आप राइट एंगल ट्रायंगल जिसको गुनिया बोलते हैं, है ना, उससे निकाल सकते हैं। एक 3 4 5 मेथड इसी को बोलते हैं। जैसे ये 3 4 5 मेथड इसको क्यों बोला जाता है मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे 3 का वर्क कर देना, फिर 4 का, है ना, तो 3 होगा और फिर 4 चौका 16 से 4 चौका 16 है ना, 16। जब इन दोनों को प्लस करोगे तो आ जाएगा 25 और 25 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 5। तो ये सामने का आ गया 5। इसका मतलब ये जो आपने की है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस प्रकार से आएगा। तो इसको भी आप करना तो किस प्रकार से करना, पहले इसका वर्ग निकालना, है ना, इसका स्क्वायर करना तो ये निकल जाएगा, और इसका स्क्वायर करना तो ये निकल जाएगा। फिर इन दोनों को प्लस करना तो ये निकलेगा। उसके बाद ये निकलेगा और इसका वर्गमूल आप निकाल के देख सकते हो, लास्ट में ये निकलेगा। इसका मतलब जब ये निकला है, ये इसका डिस्टेंस आ गया है ना, यहाँ से ए से डी तक का। तो ये जो निकला है बिल्कुल इसका जो सेव है बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। सेव जो इसका वो बना है मेजरमेंट हुआ है बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। तो अभी किस प्रकार से अपने को फीता पकड़ना है, टेप पकड़ना है, वो अभी मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ आगे। तो वीडियो में आप बने रहिए लास्ट तक। ये सिर्फ निकाला कैसे जाता है वो बताया है मैंने, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें गढ़ का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, वही वाला फॉर्मूला इसमें लग गया है। आप लेआउट में इसी को लगाओगे फॉर्मूले को, तो इसी के आधार पर लेआउट होता है। तो इस प्रकार से टेप पकड़ना है। चलिए इस वीडियो में अभी आगे बताता हूँ आपको। लेआउट में हमें 2 टेप की जरूरत पड़ती है। जो लेफ्ट साइड में है उसमें अपने को पकड़ना 42.70 में, और फिर राइट साइड में जो टेप है उसकी 53.12 मीटर में पकड़ना है ना। तो इस प्रकार से अभी आपने देखा टेप कैसे पकड़ना है। ये सी पॉइंट पे 2 टेप लगेंगे। सी पॉइंट पे एक टेप को फंसाया आपने, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पॉइंट आना चाहिए 42.70, यहाँ आना चाहिए एक टेप में। और फिर दूसरी टेप लेना है, इस कॉर्नर में फंसाना है और 53.12 मीटर यहाँ पे आना चाहिए। मतलब इस टाइप से क्रॉस होना चाहिए दोनों का, है ना। तो ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पे आपको कील मारना है। उसके बाद सेम दूसरे साइड कर देना है। यहाँ पे एक टेप फंसाना है और यहाँ पर आपको आना चाहिए 42.70, है ना। यहाँ पर इस टाइप से इस कॉर्नर पे आना चाहिए टेप, और सी से बी तक फिर एक टेप लगाना है। मतलब 2 टेप एक साथ लगाना है, एक यहाँ का एक यहाँ का। जैसे इस साइड लगा एक यहाँ एक यहाँ, उसी प्रकार से इसमें लगाना है, एक इस साइड एक इस साइड। फिर यहाँ का जो पॉइंट यहाँ पे कट करेगा 53.12 मीटर, वो यहाँ, तो इस पॉइंट पे लगाना है। तो आपको ये वाला पॉइंट भी मिल गया और ये वाला पॉइंट भी मिल गया, ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट। इनको चारों कॉर्नर में आपको रस्सी बांधना है। उसके बाद आपको चूना डलवा देना है। इस प्रकार से आपको चारों कॉर्नर मिल जाएंगे और आउटर बाउंड्री का आपका लेआउट हो जाएगा इसी प्रकार से। और आगे वीडियो में और डिस्कस करूंगा बाद में। ये वीडियो तो बस यहीं तक था, एंड हो गया यहाँ तक। और जो बिल्डिंग के अंदर के जो लेआउट है उनका जब लेआउट होगा तब मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह से साइड से रिलेटेड जानकारी के लिए। धन्यवाद। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।